चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन ई में सम नंबर 2। सम नंबर 2 में इंफॉर्मेशन क्या है, तो आप बोलोगे सर इसमें इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है, द एवरेज वेट ऑफ 500 पर्सन ऑफ एज बिटवीन 20 to 26, द सर्टन एरिया इज 55 एंड द वेरिएंस इज 100 kg स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे वेरिएंस दिया हुआ है, the weightage of a person follow the normal distribution according to weight of a person that can be categorized as under। first जो दिया हुआ है, person having the weight more than 70 kg is the fat person group, person having the weight between 50 to 60 is a healthy person group, the person having the weight less than 35 kg is physically weak and person group। मतलब आप बोलोगे सर आपने अलग अलग लेवल पे क्राइटेरिया के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। आगे चलते हैं, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एस्टिमेट द नंबर ऑफ फैट पर्सन, नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन एंड नंबर ऑफ फिजिकली वीक पर्सन इन द एरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, हमें जो इंफॉर्मेशन दे के रखी हुई है उसको हम प्रॉपर अरेंज करते। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो एन दिया हुआ है वो 500 है, जो म्यू दिया हुआ है वो आप बोलोगे 55, और यहाँ पे जो सिग्मा स्क्वायर 100 है, सिग्मा होगा 10। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे पर्सन हैविंग द मोर देन दिया हुआ है, तो मोर देन आपको बोला हुआ है x मोर देन 70, ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी x, और आप बोलोगे इन बिटवीन दिया हुआ है तो हमें लिखना पड़ेगा 50 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 60। आप बोलोगे ये भी क्लियर। तीसरा जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वो बच्चा क्या दिया हुआ है, पर्सन लेस देन बोला हुआ है, तो आप बोलोगे x लेस देन 35, उसका हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। और हर एक पर्सन का आप बोलोगे सर आपको ग्रुप के हिसाब से क्या करना है, तो आप बोलोगे सर ग्रुप के हिसाब से नंबर ढूंढना है। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो दिया हुआ है x के टर्म में दिया हुआ है, आप बोलोगे सर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होगा। आप बोलोगे चलो सर स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ग्रेटर देन इक्वल टू 70 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो आप बोलोगे सर ये जैसे ये पॉइंट होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा वो z लेस ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे हम लिखेंगे 70 माइनस 55 अपॉन 10। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1.5 आएगा, लेकिन प्रॉपर करके ही करते हैं तो क्या कंफ्यूजन ना रहे। तो आप बोलोगे सर 70 माइनस 55 डिवाइड बाय 10 करोगे तो 1.5। क्लियर? जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर अभी हमें करना क्या होगा, तो बच्चा आपको ड्रॉ करना है एक नॉर्मल कर्व। आप बोलोगे सर ड्रॉ हो गया, जिसमें बोला गया है Z0 यहाँ पे जो है वो 1 ले लेंगे, Z1 इज इक्वल टू 1.5। तो आप बोलोगे सर 1.5 ये पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड आएगा। क्लियर है बच्चा? जैसे राइट हैंड साइड आएगा मोर देन वर्ड लिखा हुआ है तो इससे ज्यादा तो ये वाला पोर्शन आएगा। तो आप बोलोगे हर बार की तरह सर हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो बच्चा एक छोटा सा और एक ड्रॉ करते हैं। तो आप बोलोगे यहाँ पे Z0, पहले ये टोटल पोर्शन हमें पता है कितना 0.5 प्लस में, उसमें से आप बोलोगे सर हम ये पोर्शन निकाल दे कितना Z0 से 1.5 वाला, Z0 से 1.5 वाला पोर्शन निकाल दे, तो आप बोलोगे सर रिमेनिंग पोर्शन है वो हमें मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे सर यहाँ पे इंफिनिटी लिखना बहुत जरूरी है। हाँ बच्चा, इंफिनिटी लिखना बहुत जरूरी है, माइनस एंड प्लस, लेकिन हम नहीं लिख रहे वो। मैंने पहले भी बोला था कि आपको वो ध्यान रखना है। मैंने जितने भी सम करवाए जहाँ जहाँ जरूरत है मैंने लिखा है, लेकिन जहाँ रह गया है तो आपको वो समझ लेना है, वो बात आपको पहले से ही क्लियर है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जैसे लिखेंगे तो आप बोलोगे सर पहला जो होगा 0 लेस देन z लेस देन इंफिनिटी। ध्यान में रखना जब भी इंफिनिटी हो तब आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा, लेस देन ही आएगा। माइनस करेंगे, आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा, आप बोलोगे यहाँ से पहला जो आएगा 1.5 वाला, तो 1.5 वाला जो होगा वो होगा आप सबसे पहले 0 लेस देन z लेस देन इक्वल टू 1.5। जैसे ये होगा लेस देन इक्वल टू ये सब कुछ लिखने के बाद
आप बोलोगे सर ये पोर्शन में तो हमें पता है यहाँ पे होगा 0.5 और यहाँ पे जो 1.5 है उसको हम दिखाएंगे 0.4332 0.4332। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा 0.5 0.4332 तो ये हो जाएगा 0.0668। ये इसके साथ ऐसे तो आंसर आ गया बच्चा, लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पे जो पूछा गया है वो क्या है, नंबर ऑफ पर्सन पूछे गए हैं। तो जब भी वो पूछे तो सिंपल उसकी फॉर्मूला है n इंटू, आपको ऊपर लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ पर्सन द वेट इज मोर देन 70। तो आप बोलोगे सर इसका ये लिखेंगे, और प्रोबेबिलिटी ये वाला भी लिख सकते हैं, कई जगह पे ये भी लिखा हुआ है, हम ये लिखे या ये लिखे, प्रोबेबिलिटी तो दोनों की सेम ही आने वाली है। इनटू आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे पी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5। तो यहाँ पे आप बोलोगे 500 0.0668। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 500% की बात हो रही थी तो 3.4 जो इक्वल टू हो जाएगा 33। कितना हो जाएगा बच्चा 33, और इसके साथ 33% हो जाएंगे। पॉइंट में कभी परसेंटेज हो नहीं सकते, पर्सन होंगे नहीं, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। क्लियर है बच्चा, ये पॉइंट क्लियर। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो आप बोलोगे चलो सर तो उसमें जो दिया हुआ है बच्चा, यहाँ पे जो ध्यान में रखना है 50 to 60 के बीच में। तो आप बोलोगे सर जो सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे P 50 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यहाँ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यहाँ 60 माइनस म्यू कितना है बच्चा। तो आप बोलोगे सर यहाँ म्यू लिखना ही नहीं है पहले स्टेप में, तो दूसरे वाले पॉइंट में शुरू करते हैं। तो 50 माइनस म्यू जो है वो 55 है, अपॉन सिग्मा जो है वो आप बोलोगे 10 लेस देन z लेस देन, यहाँ पे होगा 60 माइनस 55 अपॉन 10। तो ये जो जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे ये -5 अपॉन 10 करोगे तो 0.5, लेकिन माइनस में लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे आप बोलोगे 0.5 हो जाएगा। ये प्लस में आया, एक माइनस में आया। तो आप बोलोगे सर फिगर ड्रॉ कर देते, फिगर कंपैरेटिवली इजीली समझ में आ जाएगी। आप बोलोगे सर यहाँ पे जो ड्रॉ करना है वो आप बोलोगे z इज इक्वल टू 0, एक हमने लिख दिया 0.5 z1, तो z2 लिख दिया। आप बोलोगे प्लस की साइड 0.5, तो ये दो पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है वो हमें चाहिए। तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, यहाँ से हम लेना शुरू करेंगे 0 लेस देन, पहले आप बोलोगे सर यहाँ से शुरू करना है तो 0.5 माइनस 0.5 माइनस दिया हुआ है z लेस देन 0 प्लस यहाँ से 0 से लेके 0.5, तो आप बोलोगे 0 लेस देन z लेस देन 0.5। आप बोलोगे सर एकदम परफेक्ट समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो माइनस है उसकी प्रोबेबिलिटी हम टेबल में नहीं देख सकते, इसलिए हम उसको लिख देंगे यहाँ पे कुछ इस तरह। तो आप बोलोगे सर ये तो ऑलरेडी हमें पता है, क्यों, सेमेस्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए, क्योंकि दोनों साइड प्लस और माइनस की वैल्यू तो सेम ही आने वाली है, वो ध्यान में रखना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर 0.5 की वैल्यू देखनी है तो 0.19 आप बोलोगे 15 प्लस 0.1915 प्लस करोगे तो ये 0, यहाँ पे 2 मतलब 3 8, और यहाँ पे आप बोलोगे ये 2 तो 3 0.8380 0.8380 आ जाएगा। जैसे ये पॉइंट आता है तो आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया, लेकिन हमें नंबर ऑफ पर्सन तो भी चाहिए ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे n इंटू 0.3830, ये 500 है 0.3830, तो यहाँ पे आप बोलोगे 500 इंटू 383 करोगे तो 191.5 आया, तो 192% लेंगे, क्योंकि कभी भी पर्सन पॉइंट में नहीं होते, ध्यान में रखना है बच्चा। इसके साथ बच्चा हमारा 192% भी आ गए, ये पॉइंट भी क्लियर। इसके साथ बच्चा हमारा अभी थर्ड नंबर का सम शुरू होगा। थर्ड नंबर के सम के हिसाब से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो P प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है x लेस देन 35, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा
लेस देन 35 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा z लेस देन 35 माइनस म्यू कितना होगा, तो बच्चा आप बोलोगे यहाँ पे है 55 और यहाँ पे हम लेंगे 10, तो यहाँ पे होगा 2 लेस देन 20 डिवाइड बाय करोगे तो -2 हो जाएगा। क्लियर है बच्चा, -2 हो जाएगा। जैसे -2 होता है तो आप बोलोगे, ये पॉइंट ध्यान में रखना बच्चा, यहाँ वर्ड क्या लिखा हुआ है, लेस देन 2 बोला हुआ है, तो पहले 2 लिख देते हैं। तो आप बोलोगे सर 2 जो है वो आप बोलोगे सर यहाँ कहीं पे उससे लेस देन बोला हुआ है, तो ये वाला पोर्शन की बात हो रही है। समझ में आ रहा है बच्चा? जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे P, आप बोलोगे 0 लेस देन, यहाँ पे हमें जो लिखना पड़ेगा पूरे पोर्शन में से, आप बोलोगे सर इन्फिनिटी यहाँ के है -इन्फिनिटी, आप बोलोगे पूरे पोर्शन में से हम 0 से लेके 2 तक का वो माइनस करेंगे, तो एरिया जो होगा वो माइनस करेंगे तो हमें लेस देन 2 वाला पोर्शन मिल जाएगा। आप बोलोगे सर चलो करना स्टार्ट करते हैं, लेस देन z लेस देन, आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा वो लेस देन 0, लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखना है कभी भी वैल्यू में इन्फिनिटी में लेस देन ही लिखा जाता है, लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा जाता। ये पोर्शन खत्म होने के बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा P, यहाँ से 0 से ले पहले -2 से लेके z लेस देन 0, तो ये होगा सबसे पहले। आप बोलोगे सर ये माइनस कभी पॉसिबल नहीं होगा, तो ये स्टेप हो गया बच्चा। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ से लिखना पड़ेगा 0 से लेके -2, तो आप बोलोगे सर इतना तो हमें पता है 0.5, और -2 की वैल्यू बच्चा अभी हमने ढूंढी थी, वो पहले वाले सम में था, तो हम देख लेते हैं फिर से एक बार। तो इसके अंदर कितना आएगा वो आप पोर्शन बोलोगे, जो 2 की वैल्यू है वो आप बोलोगे सर ये जो होगा, तो ये जो 2 की वैल्यू होगी -4772। ये जैसे पोर्शन कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 माइनस 0.4772 करेंगे तो आंसर आएगा 0.0228। और आप बोलोगे सर हमें नंबर चाहिए, तो नंबर n इंटू प्रोबेबिलिटी हमें लिखनी पड़ेगी P z लेस देन 2। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा 500 इंटू 0.0228, मल्टीप्लाई करेंगे 500 तो नंबर ऑफ पर्सन मिल जाएंगे 11.4 इक्वल टू 11, क्योंकि पर्सन कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकते। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा आप बोलोगे सर हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, और इसके साथ हमारा सम भी खत्म हो गया। सम में सिंपल पॉइंट थे, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट, ध्यान से करना बच्चा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नए लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ, जिसके अंदर हम डिटेल में आगे जाएंगे।